3 पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे ये कायनात मिलके बनी हुई है दुनिया के अंदर, उन सब की एक अरेंजमेंट है कि जब वो एलिमेंट्स की तादाद बढ़ी, साइंसदानों ने एलिमेंट्स दरियाफ्त किए और 63 एलिमेंट्स तक साइंसदान पहुंच गए कि इतने एलिमेंट्स हैं जिनसे दुनिया बनी हुई है। तो इस वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि इन एलिमेंट्स को किसी न किसी शक्ल में तरतीब दे दिया जाए, इनकी कोई अरेंजमेंट बना ली जाए ताकि इनकी स्टडी करनी आसान हो, इनको समझना आसान हो, इनका जो भारीपन है या हल्कापन है उनका एक हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जर्मनी के एक साइंसदान थे डू ब्राइनर, उसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को के ग्रुप बनाए जो कि 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे और उनमें तरतीब ये थी कि जो 2 एलिमेंट्स हैं, सपोज एलिमेंट्स ए, बी और सी, उसने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया। इस तरतीब से दिया कि अगर ए और सी के एटॉमिक मास को जमा किया जाए, एटॉमिक मास को अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो इनके एटॉमिक मासेस को अगर जमा करें ए प्लस सी के एटॉमिक मास को और इनकी एवरेज लें यानी 2 पे डिवाइड करें तो वो इक्वल था एटॉमिक मास ऑफ बी। इस तरीके से ये 3-3 एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बनाया गया, उनको ट्राइएड्स का नाम दिया गया। उसके बाद एक साइंसदान है न्यूलैंडस, उसका भी अपनी कंट्रीब्यूशन है। उसने थोड़ा सा इनसे एडवांस काम किया। उसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से इस तरीके से तरतीब दिया कि हर पहले का एटॉमिक मास जो था और जो 8वें का एटॉमिक मास था वो एक बाकायदा तरतीब से उसके नीचे आ जाता था, यानी अरेंज होता था। सपोज अगर हमारे पास 7 एलिमेंट्स हों, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये जो एच था ये हमारे पास ए के नीचे आ जाता था, यानी ए और एच की खसूसियात आपस में जो थी वो मैच हो जाती थी। इसी तरीके से एच के बाद हमारे पास अगर कोई आई एलिमेंट आता था तो उसकी खसूसियात जो थी वो बी से मैच हो जाती थी, यानी पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स थी वो 8वें के साथ मैच हो जाती थी। इस तरीके से उसने काफ़ी एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक टेबल बना ली कि पहला 8वें के नीचे, दूसरा जो था वो 9वें के नीचे, तीसरा जो था वो 10वें के नीचे। तो इस तरीके से उसने एक पूरी टेबल बना ली और इसी तरह कतारें बना लिए, कॉलम बना लिए। इन कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया, यानी एक ग्रुप्स की सेम प्रॉपर्टीज़ होगी और ये जो हमारे पास कतारें थी इनको पीरियड्स का नाम उसने अपने तरीके से दे दिया। लेकिन ये काम भी इतना एडवांस नहीं था, ये भी बहुत लो पैमाने पर था। एक साइंसदान, रशिया का साइंसदान जिसका नाम हमारे पास जो मेंडलीफ है, उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। उसने एक पूरी टेबल बनाई और सारे एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से इस तरीके से तरतीब दिया, इंक्रीज एटॉमिक मासेस के लिहाज से, कि पहले की खसूसियात 8वें से नहीं बल्कि तकरीबन जो थी वो 18वें के बाद भी खसूसियात रिपीट होने लगी और एक बड़ा टेबल बन गया और बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट्स जो थे वो एक ग्रुप में अरेंज होते गए और इस तरीके से एक बड़ी टेबल बन गई। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो आज भी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी की बेस पर बनाया गया, उसमें के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके। तो मेंडलीफ की जो कंट्रीब्यूशन थी केमिस्ट्री के अंदर हम देखें या एटॉमिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिहाज से, वो सबसे ज़्यादा जो थी हमारे पास फ्रूटफुल थी। तो इस तरीके से आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ इंट्रोडक्शन के ऊपर।